शमशान के बारे में आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ कौन सा देवता विद्यमान होता है, हमेशा विद्यमान होता है। वो तो शंकर जी के बारे में मालूम है सबको। शंकर जी का कौन सा रूप वहाँ पर विद्यमान होता है, क्या वो शक्ति सात्विक होती है या तामसिक होती है, या जो मंदिर में जिसका तेज ज़्यादा है या शमशान में उसका तेज ज़्यादा है। हर व्यक्ति शमशान घाट जाता है। एक आम व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, साधक की नहीं। आम व्यक्ति क्या करते हैं, महिलाएं जाती नहीं हमारे सनातन धर्म में, जी जी। पुरुष जाते हैं, गए, दाह संस्कार हुआ, हाथ धोए और आ गए। वो कुछ उस समय वहाँ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्या वो भगवान शिव जी के विग्रह को देखकर उस समय हाथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ता, कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि उन्हें वहाँ उस चीज की अनुभूति नहीं किया। वास्तविक रूप में मसाननाथ बैठे। शमशान घाट में कोई सिद्धियां विद्धियां भी होती हैं, कोई लोग करते हैं सिद्धियां? बहुत जल्दी सिद्धियां हो जाती है वहाँ, बहुत तीव्रता के साथ। यदि मैं कहूँ, यदि यदि आप मंदिर में या कहीं और करें तो वो, यदि कोई 6 मंथ लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तो वहाँ वो 15-20 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि। कैसी कैसी सिद्धियां होती हैं? काफी सारी हैं शमशान में होती हैं, जैसे कि आप भैरव उपासना करते हैं लोग, भैरव की साधना करते हैं। अच्छा। और क्योंकि भगवान शिव जी का जो उग्र रूप है वो भगवान भैरव है। अच्छा। जो काशी के कोतवाल भी कहे गए हैं। भगवान शिव जी का जो उग्र एकदम रूप है, जो मृत्यु को भी जीत लेता है, समय का भी बाप है, समय का भी काल है, समय को भी जीत लेता है, वो रूप भगवान शिव जी का वहाँ विद्यमान होता है। शमशान के बारे में आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ कौन सा देवता विद्यमान होता है। हमें बहुत से लोग रात्रि काल में वहाँ पर साधना भी करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो मोस्टली जो शमशान घाट है, संध्या के पश्चात उन्हें बंद कर दिया जाता है, इसी कारण से। लेकिन सिद्धि कोई ना कर सके, कोई गलत कार्य ना कर सके। गलत कार्य भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि किसी की चिता जल रही है और कोई व्यक्ति आकर वहाँ अपना कोई अनुष्ठान कर रहा है, अपना अनुष्ठान कर रहा है कि कोई सिद्धि करने लगा है उस जलती हुई चिता पर, उस शव के ऊपर। तो जो व्यक्ति वहाँ शमशान का होल सोल है, सब देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि पूरा हमारा जो एक समाज आकर जलाकर गया है एक मृत को, कि पूरा उसका जो शरीर है पूरा सुबह तक जल जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में यदि कोई वहाँ थोड़ा सा पीस उठाकर उसका ले जाता है, उसी शव का, तो उसका पाप का भागीदार भी तो वो व्यक्ति है ना, जो वहाँ पर शव का पीस उठा के ले जाने से कोई सिद्धि भी होती है? सिद्धि साधनाएं करते हैं ना लोग, मृत व्यक्ति से भी। वो भगवान को उस रूप में पूजते हैं जब भगवान को एक तामसिक रूप में देखा जाता है। तो तामसिक रूप में फल फूल तो कोई चढ़ाएगा नहीं, ऐसा ही सब कुछ चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, बलि होती है, यही सब कुछ चढ़ाया जाता है उस समय में। क्योंकि सात्विक मार्ग बहुत अलग है, तामसिक मार्ग में यदि आपको जाना है तो यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। आप वहाँ जरूरी नहीं है कि कोई साधना करने जाओ, आप काशी मणिकर्णिका घाट जाओ, वहां जाकर आप खुद से अनुभूति करोगे कि वहाँ वास्तव में कोई है। भगवान मसाननाथ के लिए कहा जाता है कि वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जीवा जो आत्मा होती है, उसके कान में खुद तारक मंत्र फूंकते हैं, तब कहीं जाकर काशी में मरने वाले या मणिकर्णिका घाट पे मरने वाले व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। खुद भगवान शिव भगवान मसाननाथ के रूप में वहां विद्यमान है और मृत आत्मा के कान में वो जो है तारक मंत्र फूंका करते हैं, तब कहीं जाके व्यक्ति वहां पे मोक्ष की प्राप्ति करता है।